समय की बात है। यहाँ हरा भरा और साफ सुथरा जंगल था। थोड़ा लंबे कानों वाला खरगोश यही रहता था, जो सभी के प्रति बहुत दयालु और नम्र था। उसका अपना एक सब्जी का बगीचा है, जिसकी वह बहुत देखभाल करता था। वह पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उगाना चाहता है। जब दोपहर के भोजन का समय आता है, तो वह एक ताजा गाजर निकालता है और उस पर दावत करता है और उसके अद्भुत स्वाद का आनंद लेता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया, जब खरगोश बिस्तर पर था। अगली सुबह जब नाश्ते में मीठी गाजर खाने का समय हुआ, तो उसने कुछ अपमानजनक देखा। बहुत बुरे आचरण वाले किसी व्यक्ति ने उनके सब्जी के बगीचे में एक कैंडी रैपर फेंक दिया था। खरगोश को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि चारों ओर 100 से अधिक रैपर पड़े हुए थे। एक पल सोचने के बाद खरगोश ने कूड़े के रास्ते का अनुसरण करने का फैसला किया। निश्चित रूप से यह उसे सीधे दुष्ट के पास ले जाएगा। रास्ता उसे एक बड़े पेड़ तक ले गया, जिसके नीचे रैपरों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अरे, इतनी बेशर्मी से कूड़ा कौन फेंक रहा है? खरगोश निराशा से चिल्लाया। फिर खरगोश ने ऊपर देखा और उत्तर उसके सिर के ठीक ऊपर था। एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक दुष्ट बंदर बैठा था। बंदर बिना किसी परवाह के कैंडी गटक रहा था और उसके रैपर जमीन पर फेंक रहा था। खरगोश गुस्से से बंदर पर चिल्लाया, अरे, तुम हमारे जंगल में कूड़ा क्यों फैला रहे हो? इसे तुरंत बंद करो। पकड़े जाने पर बंदर डर गया। उसने अपनी पूंछ घुमाई और वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। बंदर उछलकर पेड़ों के बीच बहुत बहादुरी से भागा। खरगोश उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि काफी डरे होने के कारण बंदर कुछ देर बाद संभल नहीं पाया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और वह लताओं के जाल में फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ देने के लिए आसपास कोई नहीं था। तब बंदर ने बचने की सारी आशा खो दी। फिर अचानक से खरगोश एक पेड़ के पीछे से आया। तभी खरगोश बंदर के पास आया और पूछा, अरे बंदर, तुम्हारा इतना बुरा व्यवहार क्यों है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस तरह चारों ओर कूड़ा फेंक सकते हो? बंदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने शर्मिंदा होकर बस दूसरी ओर देखा। तब खरगोश ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, अब क्या आप इतने दयालु होंगे कि अपने द्वारा फेंका गया सारा कचरा साफ कर देंगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और काम पर लग गया। उसने जितनी भी मिठाइयाँ फेंकी थी, वे सब उठा ली और जंगल वैसा ही दिखने लगा जैसा पहले था। फिर दोनों एक साफ सुथरी सब्जी के बगीचे में एक साथ बैठे और साथ में खाना खाया। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर तुम किसी को परेशान करोगे तो तुम्हें भी परेशानी होगी।